लोगों के तानों का जवाब देने के लायक नहीं अभी तक हम, कि लोगों के तानों का जवाब देने के लायक नहीं अभी तक हम, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ सहने देते हैं हम। तो हाँ प्यारे बच्चों, आपने क्या, जब यह साल शुरू हुआ था तो आपने क्या सपने देखे थे कि 95 लाएंगे, 95 प्लस लाएंगे, 98 लाएंगे, हम आईटीआई क्रैक करेंगे, यूपीएससी क्रैक करेंगे, हम क्लास में फर्स्ट आएंगे, क्लास का टॉपर बनेंगे। क्या हुआ? वो भूत मर गया, यानी कि वो एनर्जी खत्म हो गई। तो मैं आपको यह 7 डे का टाइम टेबल बताने जा रहा हूं, जिसे आप फॉलो कर लेंगे तो आपके अंदर वही भूत फिर सवार हो जाएगा, यानी कि वही मोटिवेशनल फिर जाग जाएगा। चलिए तो हम बताते हैं आपको 7 डे रूल हमारा क्या है, ठीक ना। हमने लिख लिया है क्या कि आपको 7 डे का रूल क्या है कि एक और 2 3 दिन, यानी कि 3 दिन आपको सरल टॉपिक लेना। क्या? 3 दिन आपको सरल टॉपिक लेना है, हार्ड टॉपिक नहीं कि आप वो पहले ही दिन से नहीं, जिसने हमको डांट दिया अब तो हम मेरे मोटिवेशनल हो गया है, नहीं अब हम आज से 15-15 घंटे पढ़ेंगे, हम इतने घंटे पढ़ेंगे, हम इतने बजे अलार्म लगाएंगे। नहीं, मूर्ख मत बनो, मूर्ख मत बनो। आप जैसे करते रहे वैसे ही करिए, बस थोड़ा सा चेंजेस करिए। क्या? थोड़ा सा बस चेंजेस करिए कि आप सरल टॉपिक पढ़िए। सरल टॉपिक यानी कि जो आपको लगता है कि इसे मैं अच्छे से परफेक्ट पढ़ सकता हूँ, मुझे यह सरल लगता है। बहुविकल्पी पढ़ सकते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ सकते हैं, जो भी आपको सरल सरल लग सकते हैं चैप्टर, उसे आप पढ़िए, ठीक ना। तो फिर आप जब अगला नंबर आता है कि हमारा और 4 और 5 डे, क्या 4 और 5 डे में आपको मीडियम, क्या आपको मीडियम टॉपिक उठाना है, जो कि आपको ना ही ज्यादा आता है ना ही कम आता है, यानी कि आप उनमें कंफर्टेबल हैं, यानी कि आप उनके लायक हैं पढ़ने के, ठीक ना। तो उसमें आपको क्या करना है, यूज द अलार्म, यानी कि यूज द अलार्म, यानी कि जब तक आपका एग्जाम है, यानी कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप अलार्म यूज करिए, और ऐसा अलार्म यूज करिए जो कि आपके अंदर एनर्जी भर दे, यानी कि आपके अंदर एनर्जी भर दे। कैसे? अलार्म कैसे लगाना? अबे पढ़ ले, काफी टाइम हो गया है, यानी कि ऐसा आप सोच कर अलार्म लगाना, ठीक ना। ऐसा अलार्म लगाना, जब तक एग्जाम है तब तक इसे यूज कर सकते हैं, इसके बाद आप ना भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन जब तक है एग्जाम तब तक भाई तो यूज करना पड़ेगा ना। क्योंकि हमने जो साल के शुरुआती में देखा था कि हमें 95 लाना है, ये एग्जाम क्रैक करना है, हमें ये करना है, तो वो आपकी एनर्जी भर देगा, ठीक ना। तो हमारा जो कि आता है 6 और 7 डे आता है हार्ड टॉपिक, यानी कि जो आपको लगता है कि यह टॉपिक तो मुझे बहुत कठिन लगता है, मुझे नहीं पढ़ने में मजा आता, मुझे पढ़ने में प्राउड फील नहीं होता है, मुझे पढ़ने में एनर्जी डाउन हो जाती है, जैसे ले लीजिए एसएसटी मैथ, ऐसे, यानी कि हार्ड टॉपिक, जो आपके हार्ड टॉपिक जिन्हें आप नहीं पढ़ सकते, यानी कि जो आपको बहुत हार्ड लगते हैं, उन्हें आपको 6 और 7 डे, यानी कि 6 और 7 डे पढ़ना है। उसमें आपको क्या करना है, जब आप पढ़ेंगे 1 से 2 घंटे, तब उसमें आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना। क्या? आपको 5 मिनट का रेस्ट लेना अनिवार्य है। क्या? आपको 5 मिनट रेस्ट लेना अनिवार्य है, जिससे कि जब हम पढ़ने बैठेंगे दोबारा हमारे अंदर वो एनर्जी आ सके, यानी कि दोबारा हमारे अंदर वह एनर्जी आ सके, ठीक ना। तो आप यह टॉपिक समझ लीजिए। आप ऐसे मूर्ख मत बनना कि पहले दिन हम हार्ड टॉपिक ले लेते हैं, इसने हमको डांट दिया है तो अब हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, 4 घंटे पढ़ेंगे, हम ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे। नहीं, मूर्ख मत बनना, ठीक। आपको सरल टॉपिक ही लेना। दोबारा जो फोर्थ और 5 डे है, जो 4th और 5 डे है, यानी कि चौथा और 5वां दिन में आपको मीडियम टॉपिक उठाना। मीडियम टॉपिक जिसमें आप आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें आप यूज द अलार्म, यानी कि आप उसमें अलार्म यूज कर सकते हैं जब तक एग्जाम है, ठीक ना। उसके बाद 6वें और 7वें दिन आपको हार्ड टॉपिक पढ़ना। क्या? आपको हार्ड टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपको नहीं समझ में आता, बहुत कम समझ में आता है कि इसे हम पढ़ नहीं सकते, उसमें आपको हार्ड टॉपिक पढ़ना है, ठीक ना। तो उसमें आप 5 मिनट का रेस्ट जरूर लें। आप 5 मिनट का रेस्ट इनमें भी ले सकते हैं, ठीक ना।
5 मिनट का रेस्ट सभी में लेना आपको अनिवार्य होता है, यानी कि 1 घंटे में 5 मिनट का रेस्ट लेना अनिवार्य होता। क्यों? क्योंकि जब हम 1 घंटे लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते हैं तो हमारा माइंड बोरिंग होने लगता है। इसलिए हम यदि 5 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं तो हमारे अंदर फिर वही एनर्जी फील हो जाती है, यानी कि वही एनर्जी फिर हमारे अंदर आ जाती है। तो आपको यह 7 डे रूल आपको यूज करना है, ठीक ना? तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। तो हम आपको आशा करते हैं, आई होप कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप यदि इनको 100% फॉलो करते हैं तो आप जो पहले थे उससे 7 दिन बाद देखेंगे आपको आपके शरीर में, यानी कि आपके पढ़ाई में बहुत चेंजेस होगा। तो आई होप यदि आपको यह वीडियो समझ में आ गई हो, तो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।